नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों पहली बात तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है, ध्यान में रखिए ये, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थर्सडे को है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। तो हमें कल किस तरह से काम करना है मार्केट में वो देख लेते हैं और हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था उस हिसाब से दोनों इंडेक्स ने काम किया कि नहीं। दोस्तों अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा रहेगा तो वहाँ पे हमने जो लेवल्स बताए थे उस लेवल्स के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेवल मैंने बताया था दोस्तों, इस लेवल के नीचे में पुट में बैठना है और अगर इस लेवल को काटता है वापस 22,120 के ऊपर हम कॉल में बैठेंगे, तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे। आज क्या हुआ दोस्तों, मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मार्केट गया ही नहीं। 22,120 के ऊपर हमने कॉल में बोला था उस लेवल तक मार्केट गई, वापस इस लेवल पे आया, ग्रीन कैंडल बनाए, सपोर्ट लिया, वापस इस लेवल पे ग्रीन कैंडल बनाए और पूरा दिन इसी लेवल पे टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास, यहाँ पे टाइमिंग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखोगे आप तो 2:35 के आसपास इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता दोस्तों। 2 बजे के बाद हम किसी भी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ से टाइम पीरियड कम रहता है और यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बहुत बार फेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चल जाता है ट्रेड, 10 में से 3-4 ट्रेड चल जाते हैं, लेकिन बाकी का जो ट्रेड हमारे हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जिन्होंने इस ब्रेकआउट के ऊपर मतलब रेड कैंडल क्लोजिंग के ऊपर जिन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया रहेगा उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ रहेगा। इन्होंने एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकला रहेगा या तो छोटा ऐसे लेके निकल रहेंगे। यहाँ पे हमें अभी कल कैसे काम करना है देखते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए हो चुकी है 22,030। ओके, इम्पोर्टेंट लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे कैसे काम करना है दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और ये आज के लो को काट देता है, ओके, तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली पुट में बैठ जाना है दोस्तों। यहाँ पे पुट में क्यों बैठना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा या ऊपर की साइड निकलेगा। एक तो इसको गैप ओपन होना चाहिए, तभी इसमें कुछ इस लेवल को क्रॉस करने के बाद स्ट्रेंथ दिख सकती है निफ्टी में। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद आज के लो को काटेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा पैनिक सेलिंग आ सकता है और यहाँ से हमें 100 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है 21,900 तक। और यहाँ पे इस लेवल के नीचे भी हमें और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स बार बार वही लेवल को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए 21,900, 21,900 यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखें कितनी बार आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन वापस रिवर्सल हुआ। उसके बाद यहाँ पे इसी लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ से लगभग 200-300 पॉइंट का मोमेंटम और वापस यही लेवल पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में वीकनेस दिख रहा है दोस्तों। निफ्टी इज नॉट रेडी टू गो अप राइट नाउ, ऐसा इस चार्ट के हिसाब से हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के पास अगर निफ्टी आ जाता है कल, तो डेफिनेटली यहाँ से हमें वापस 100-200 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है और निफ्टी 21,650 तक भी आ सकता है। बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, 300-350 पॉइंट का भी फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने जो लेवल्स बोले उसी लेवल्स के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। हमें एसएल छोटा ही रखना है, ज़्यादा एसएल रखना नहीं है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आज के हाई को काट देता है, सॉरी आज के लो को काट देता है, तो यहाँ पे आपको यही कैंडल का एसएल रखना है और आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगा। आपको सिर्फ एसएल ट्रेल करते हुए नीचे प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे 21,900 के आसपास आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेना है दोस्तों, 50%। और उसके वहाँ से अगर 100 पॉइंट और मिलता है 21,800 के आसपास, आपको यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या पार्शियल अगर 3 लॉट रहेंगे तो वहाँ पे और एक लॉट बुक कर सकते हो और रिमेनिंग आप
बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन 200 पॉइंट इज इनफ फ्रॉम दिस लेवल। सो यहाँ पे किसी भी हालत में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों। इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की साइड निकलता है, हमें क्या करना है, लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल बता देता हूँ। 21,000 यहाँ पे लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 80 का 78 है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाता है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद अगर निफ्टी होल्ड करते हुए आपको दिख रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट मिल रहा है, उसका कंफर्मेशन मिल रहा है, तो पुल बैक में डेफिनेटली हमें जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, हम यहाँ पे कॉल में एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से टारगेट हमारा हो जाएगा 22,200 तक हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट, और सेकंड 22,300। ये दो टारगेट्स हमारे लिए रहेंगे अगर इस हिसाब से काम किया तो। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो और इसी लेवल के ऊपर ओपन हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन के बाद पुल बैक में हम यहाँ पे ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी, हम कॉल में एंट्री ले लेंगे दोस्तों, और कॉल में एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 22,200 और 22,300 तक हमारे ये दो टारगेट्स है इस लेवल तक। तो यहाँ पे हमें अपसाइड में इस हिसाब से काम करना है दोस्तों। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, ओके, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक पुल बैक में जैसे हमें एक रेड कैंडल मिलेगी, हम यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे और वहाँ से हम टारगेट रखेंगे 21,900 फर्स्ट टारगेट, 21,800 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट का हमें मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी गैप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर के साइड निकलता है, कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन पुल बैक में आने के बाद यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहा और इमीडिएटली एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे फेकआउट हो सकता है। यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग एज वेल एज जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे कॉल बाय करेंगे वो शॉर्ट्स कवर करेंगे, यहाँ पे उनका एसएल हिट होगा और यहाँ पे फ्रेश सेलर वापस ऐड होंगे, तो इस इंडेक्स नीचे बहुत ज़बरदस्त जा सकता है और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देख सकता है पुट साइड में। तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी का देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं किस हिसाब से काम करना है हमें कल मार्केट में, और हमने क्या एनालिसिस किया था उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने काम किया कि नहीं वो भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने दो लेवल्स, मतलब एक लेवल जो इम्पोर्टेंट था, क्यों बोला था मैंने, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है दोस्तों, ओके, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है क्योंकि इसने पूरा लगभग 2 से 3 घंटा इस लेवल पे टाइम स्पेंड किया। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर आज निकलता दोस्तों, जैसे कि 47,000 के ऊपर, तो वहाँ से हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता था। लेकिन क्या हुआ, हमने जो सपोर्ट बोला था उस सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, रिटेस्ट किया उस सपोर्ट को और वहाँ से रिजेक्शन लेके ये जो कहीं ना कहीं प्रीवियस मतलब कल परसों का जो लो था वहीं पे इसने टाइम स्पेंड करते हुए क्लोजिंग दे दिया। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया दोस्तों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है 46,600। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। हमें किस हिसाब से काम करना है वो देख लेते हैं। अभी इस चैनल को निकाल देता हूँ दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इस चैनल का कुछ काम दिख रहा है, क्योंकि इस चैनल के बाद इसने ब्रेकआउट तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। इतना बड़ा चैनल होने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है हायर लेवल्स पे, कहीं ना कहीं सेलिंग दिख रही है हर एक लेवल पे। तो हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बड़ी बात तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल थी यहाँ से ही इसने रिजेक्शन लिया, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो चुकी है ये। ओके, तो ये दो लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं और नीचे के साइड सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो हमें कैसे काम करना है कल के लिए वो देख लेते हैं दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत बार ये सपोर्ट टेस्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर गया। लेकिन इन केस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे के साइड आता है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम इमीडिएटली पुट में बैठ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे, यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा 46,200 तक। यहाँ से लगभग आपको 400-500 पॉइंट यहाँ पे टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की साइड निकलता है, तो हमें वेट करना है 46,800 का। 46,800 के ऊपर हमें आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन होना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर आधा घंटा भी सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में बैठेंगे, टारगेट 47,200 तक रहेगा, जो कि यहाँ से लगभग 500 पॉइंट का रहेगा दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे और उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा हम यहाँ पे सेल में एंट्री ले लेंगे, जैसे एक रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे, हमारा टारगेट वापस वही रहेगा 46,200 तक, जो कि लगभग 300-400 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल सकता है बैंक निफ्टी में दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के पास ओपन होते हुए आपको दिख रहा है, इसी लेवल के पास,
और यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल बन रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे सेकंड कैंडल क्लोज हो जाएगी हम यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनते हुए आपको नीचे के साइड बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर इनकेस बैंक निफ्टी इस लेवल के पास सस्टेन करता है आधा एक घंटा और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो डेफिनेट हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे अपसाइड में। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने बता दिया है, उस हिसाब से आपको कल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और कल बिफोर एक्सपायरी मतलब एक दिन पहले क्या हो सकता है, एक बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड लाया जा सकता है फर्स्ट हाफ में, और बड़ा मोमेंटम ऊपर के साइड भी आ सकता है सेकेंड हाफ में। ये ऐसा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इन मतलब प्रोबेबिलिटी है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।